देखिए इसके दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है करंट लॉ, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और एक होता है वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। फर्स्ट लिख लीजिएगा करंट लॉ, KCL। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए भाई ये कहता है कि भाई किसी एक जंक्शन पर टोटल आने वाली करंट इक्वल टू टोटल जाने वाली करंट। ये जंक्शन के बारे में डिटेल बताता है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कुछ ओपन, कुछ इस तरह से। अरे हाइड्रोकार्बन भी बना रहा है। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे मान लो कि हाँ? मान लो यहाँ से कुछ आ रही है 4 एम्पियर की करंट, इधर जा रही है 5 एम्पियर, इधर जा रही है 6 एम्पियर, इधर आ रही है 2 एम्पियर। तो पूछा गया इसमें कितनी करंट इन्वॉल्व होगी, ऐसे कुछ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई ये ओपन पॉइंट्स पे सिर्फ गौर करते हैं, अंदर वाले पॉइंट्स को हम नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे ओपन पॉइंट्स। तो ओपन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें भी हम वही लगाएंगे, टोटल आने वाली करंट बराबर टोटल जाने वाली करंट। तो आ कितने से रही है? आ रही है 4, और आ रही है 2, और जाएगी कितनी? 5 और 6 और आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? ये 11 और ये -5, मतलब ये वाली करंट भी आई। तब ऐसा समझ। तो इसको अगर हम सही बना देते तो आंसर हमारा सही आ जाता। ठीक है, तो फिर इसको किधर लीजिएगा? इधर लीजिएगा, प्लस साइन। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 5। नोट कर लो। तो ये जो हम लोगों ने लगाया वो सिर्फ ओपन पॉइंट्स पे लगाया, सर्किट के जो ओपन पॉइंट्स हैं। अब हर जंक्शन पे नहीं अप्लाई करेंगे हम इसको। तो जो खुले हुए पॉइंट्स हैं, जो बाहर से खुले हैं, 1 2 मैंने गिनवा दिए, इन सभी पॉइंट्स पे देखिए कि कौन कौन सी आ रही है करंट, टोटल सम कर दीजिए, कौन कौन जा रही है सब सम कर दीजिए। टोटल आने वाली बराबर टोटल जाने वाली करंट। तो ये कहलाता है करंट लॉ, जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अच्छा ये बेस पूछ लेता है कि किस पर बेस्ड है ये, तो लिख लो ना, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं, ये दूसरा वाले की बात हो रही है, शॉर्ट्स लॉ की बात नहीं हो रही है। ये इसमें लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सेकंड लिख लो। ये फर्स्ट लॉ की बात है, फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? करंट लॉ, चार्ज कंजर्वेशन। सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो KVL यानी कि वोल्टेज लॉ। या लूप लॉ भी इसको कभी कहते हैं, लिख लीजिएगा। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन सही से इसको कर लीजिएगा। देखिए इसके लिए फिर से बैटरी वाली चीज आपको याद दिला दे रहा हूँ, और रेजिस्टेंस वाली चीज जरा याद कर लो। जैसे ये पॉइंट अगर ये है, ये पॉइंट अगर बी है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ कि बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है।
यानी ये जो V है वो VA माइनस VD के बराबर है। यानी अगर आपको छोटी तरफ का पोटेंशियल पता हो और बड़े की तरफ जाना हो तो छोटे वाले पोटेंशियल में V को ऐड कर देना, और अगर बड़े प्लेट का पोटेंशियल पता हो छोटे की तरफ जाना हो तो VA में V को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, छोटी लाइन की तरफ का पोटेंशियल पता है, बड़ी लाइन की तरफ जाना है तो V ऐड कर दो। बड़ी लाइन का पोटेंशियल पता है, छोटी लाइन की तरफ जाना है तो छोटी लाइन का पोटेंशियल बड़ी वाली लाइन से V कम होगा। इसी को हम लोग कभी साइन बना के भी कहते हैं प्लस माइनस। तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, और माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे पोटेंशियल गेन होगा V का गेन हो जाएगा। ड्रॉप को हम लिखेंगे माइनस के साथ, गेन को लिखेंगे प्लस के साथ। ये तो बैटरी की बात है। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस की बात भी सुन लो। देखिए करंट हमेशा जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? ये आई आर के बराबर होता है। यानी अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन? ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा साइन बना देते हैं, करंट जिधर से जिधर जा रही होती है तो पहले प्लस बाद में माइनस। लेफ्ट से राइट जा रही है तो लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पोटेंशियल आई आर कम हो जाएगा, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो VB बराबर क्या होगा? VA में कम हो जाएगा आई आर। और अगर VA सॉल्व करना है, राइट से लेफ्ट आना है तो VB में कुछ बढ़ जाएगा आई आर। तो ये रेजिस्टर की बात है। इन्हीं सबको अप्लाई करके हम लोग KVL लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे। तो ये दो काम हम लोग बराबर करेंगे, साइन को दे देंगे, साइन बड़ी वाली प्लेट को प्लस छोटी वाली प्लेट को माइनस, और रजिस्टर में कैसे साइन देंगे? करंट की डायरेक्शन को देखकर, जिधर से जिधर करंट जा रही है पहले प्लस बाद में माइनस। अरे नोट किए? देखिए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 2 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये कुछ 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है। देखिए आपको करंट करंट दे दी जाएगी, ये करंट दे दी गई है, इसमें जो करंट है I1 ये 5 एम्पियर की है, और इसमें जो करंट है ये दे दिया गया, ये 2 एम्पियर की है करंट I2। इतना डिटेल आपको पता है, और डायरेक्शन को भी आपको सही से देख लेना है। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई बताओ बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? नहीं अभी नहीं, बाद में देंगे। आपसे पूछ रहा है बी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। अगर ए का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको ए का पोटेंशियल, तो लिख लेना क्वेश्चन में इसको। इफ VA is equal to 10 volt, then VB बताना है, VC बताना है, VD बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लोग करंट की डायरेक्शन देखेंगे और प्लस माइनस बना लेंगे, और बैटरी की पोलैरिटी देखेंगे उसमें भी प्लस माइनस बना लेंगे। बताइए इसमें करंट जा रही है लेफ्ट से राइट, तो क्या हम लोग इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस, और इसका छोटी प्लेट इधर है इसको माइनस, बड़ी प्लेट इधर है इसको प्लस। करंट इसमें इधर से इधर जा रही है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो इसमें करंट पता, इसमें करंट पता, बट इस वाले ब्रांच में करंट नहीं पता, तो क्या इसमें हम लोग KCL लगाएंगे? पता ना, 5 इधर जा रही है, 2 इधर जा रही है, तो इधर कितनी जा रही होगी? 3 जा रही होगी। तो ये हमें लॉजिकली सोचना है, ये दिया नहीं, ठीक है। तो 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, बट इस वाली ब्रांच की करंट मिसिंग है, तो ये हमें सोचना भी पड़ सकता है। ठीक, तो इसमें करंट दिया नहीं है तो इसमें करंट मैंने दूसरे कलर से बना दिया है,
तो इसमें जो करंट होगी ये 5 - 2 होगी, दैट इज 3 एम्पियर। तो फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये प्लस हो गया ये, क्योंकि रेजिस्टर में प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन को देखकर बनाते हैं और बैटरी में प्लस माइनस छोटी बड़ी प्लेट को देखकर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखने का तरीका क्या है। अब सबसे पहले हम लोग लिख देंगे VA को। अब आगे बढ़ेंगे, जिस भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो और फिर अब आगे बढ़ो इस ब्रांच में। तो VA A से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो A के पोटेंशियल को हमने लिख दिया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो किधर से किधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो ड्रॉप होगा या गेन होगा, ड्रॉप होगा, तो -I × R ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, कैसे से कैसे, माइनस से प्लस, तो गेन होगा या ड्रॉप होगा, गेन होगा। और पहुंच कहां पर गए, तो लिख देंगे इक्वल के बाद भी लिखेंगे, इक्वल के बाद भी, इक्वल टू BB। ये एक मेथड है। सही, स्टार्ट किया ए से तो पहले ए लिखा, आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, जहां पर पहुंचे इक्वल लगा के उसका पोटेंशियल लिख दिया BB। अब हो सकता है कि पोटेंशियल ना पूछा जाए, हो सकता है कहा जाए कि VA - VB बताओ, पूछा जाए VA - VB बताइए, तो VB को उधर बुला लेंगे, नंबर्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या VA - VB भी आ जाएगा। और अगर इन दोनों में एक का पोटेंशियल दिया हो तो दूसरे का पोटेंशियल भी आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, ये पोटेंशियल दिया है, तो जो दे रखा है उसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे -10 हो गया, ये 5 हो गया, इक्वल टू VB, तो VB की वैल्यू आ गई 5। अब VB आ चुका है तो VC भी आ जाएगा, VD भी आ जाएगा। देखो लिखने का तरीका ये कि आप कोई भी ब्रांच चूज कर लो और जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां का पोटेंशियल लिखो। अब जैसे जैसे एलिमेंट को क्रॉस करो, भाई 2 ही बल्कि 3 एलिमेंट हमें मिल सकते हैं बस, और आगे जाएंगे इंडक्टर तो 4 एलिमेंट मिल सकते हैं, एक तो रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक बैटरी और एक इंडक्टर। इंडक्टर वाली बात अभी रहने दो, कैपेसिटर की बात आपको पता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम रेजिस्टर के पॉजिटिव से निगेटिव गए या निगेटिव से पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से निगेटिव गए तो उसका पोटेंशियल निगेटिव में करके लिख दो, -IR। और अगर निगेटिव से पॉजिटिव गए होते तो +IR लिख देते। ठीक है, अब बैटरी को देखेंगे, बैटरी को हमने किधर से किधर क्रॉस किया, माइनस से प्लस की तरफ, छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ, तो हम इसके पोटेंशियल को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल का गेन मिलेगा, तो गेन लिखते हैं हमेशा प्लस के साथ, तो +5 लिखा। और पहुंच कहां पर गए, तो लास्ट में इक्वल टू करके भी लिखेंगे, इक्वल टू B। ये प्रोसीजर है। ठीक है, आप करके बता दो भाई, C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल कोई बताए। आप B से ही स्टार्ट कर लो, बोलो भाई D का पोटेंशियल क्या आता है और C का क्या आता है। कैसे स्टार्ट करोगे, B से स्टार्ट करो, C तरफ जाओ, और B से स्टार्ट करके D की तरफ जाएंगे, जैसे हमने किया। प्रैक्टिस कर लो भी जल्दी से, बोलो ऑनलाइन क्लास क्या आ रहा है आंसर। VD आ रहा है, 5 आ रहा है। बोलो भाई VD क्या बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, और VC -35। देखो ये आंसर बताया जा रहा है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, B पे जब आई गया तो छोटा मेथड सोचो, छोटा रास्ता सोचो, B से D जाओ। हाँ, B से A भी जा सकते थे, क्या परेशान है, एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक जाने का ये तरीका है। आप A से भी जा सकते थे, B से भी जा सकते थे, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आप B से C भी जा सकते हो, C से D भी जा सकते हो, लेकिन जहां से भी स्टार्ट करना पहले उसका पोटेंशियल लिखना, और जहां पर पहुंचना इक्वल के बाद उसका पोटेंशियल लिखना। अरे क्या ये आंसर मैच करता है या कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है, सबसे आ रहा है कि करके बता दिया जाए, आ रहा है, बता दें एक बार वो। चलो देखो हम लोग बी से स्टार्ट करके जाते हैं डी पर, बी से स्टार्ट करके डी पर, देखो बी भी लिखा मैंने, बी भी लिखा। अब मैं देखो नीचे जा रहा हूँ, किधर से किधर जा रहा हूँ, बैटरी के
माइनस से प्लस तो गेन होगा या ड्रॉप? गेन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसको लिखना है प्लस, ये तो प्लस लिखना ही है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है बस वो देखो, तो प्लस लिखना है +10। अब आगे गए प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस गए तो माइनस आई आर, आई की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 5, पहुंच कहाँ पे गए? डी इक्वल टू डी टी, फिर से ये सही कट गया तो वी डी, तो जो 5 आया था इज इक्वल टू डी टी, तो वी डी भी क्या आ गया 5, समझ गए? अब हो जाएगा भाई सी का पोटेंशियल आ जाएगा, चलिए तो सी का पोटेंशियल भी इस तरह से आ गया। देखो अब इसी को हम लोग लूप में करना देख लेते हैं, एक बार लूप में करने की प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि लूप वाली चीज कभी ना पूछी जाए क्योंकि थोड़ी उसमें इक्वेशन बन जाती है, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें टाइम टेकन होता है। बस एक बार प्रोसीजर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसी लूप लॉ को अगर इसी केवीएल को लूप में अप्लाई करना होता, क्लोज्ड सर्किट में अप्लाई करना होता तो कैसे करते? देखिए मान लो एक कोई ऐसी सिचुएशन है, तो ये सिंपल सा बना लिया क्वेश्चन, ये 2 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 4 ओम है। अब इसमें क्वेश्चन डिपेंड करता है, कुछ कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ ले कि भाई हर हर रेजिस्टर में क्या क्या करंट फ्लो कर रही है ये बता दो। अब यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल वाली चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरीज आ गई, ठीक है, तो किसी एक बैटरी के अक्रॉस कितना नेट रेजिस्टेंस है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है, एक बैटरी और बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो बता लेंगे। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी हर रेजिस्टर में करंट है ये बताना है, या कुछ और भी क्वेश्चन पूछ ले कहे कि यार ये बताओ यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी एक कॉमन क्वेश्चन करना सीख लेते हैं। तो इन सब के लिए हमारी पहली नीड होगी करंट, जब तक करंट नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहला हमारा एम होगा कि किसी तरह से करंट हम सॉल्व कर लें, तो हम इसमें अपनी तरफ से करंट को फ्लो कराना शुरू करते हैं, किसी भी एक बैटरी से करंट को निकालते हैं और उसमें केसीएल लगा लगा कर पूरे सर्किट में उसको फैला देते हैं, एक वाली बैटरी से निकालनी। तो जैसे बड़ी बैटरी मुझे देखी 5, तो मैं इससे निकाल दे रहा हूँ आई की करंट। अब यहाँ तक तो आई की करंट है, लेकिन उसको 2 रास्ते मिले, तो एक वाले में डाल दो कुछ I1 और दूसरे वाले में फ्लो करा दो I माइनस I1, बची हुई करंट, कोई नया नाम ना तो उसको कोई बची हुई करंट कह दो, ठीक है। अब ये I1 यहाँ तक आई, यहाँ तक भी वही I1 आ गई, यहाँ से I माइनस I1, ये दोनों जोड़कर वापस क्या हो गई आई की करंट यहाँ पर चली गई, ठीक है। तो हमने एक वाली बैटरी से करंट निकाला और उसको पूरे सर्किट में घुमा दिया, पहला स्टेप ये होता है। कोई छोटी सी कर लो, नेगेटिव वाले तो समझ जाना कि जो हमने डायरेक्शन माना है वो उल्टा है, बस कर किसी से भी सकते हो, ठीक है। बोलो भाई पहला स्टेप ये, हर बार ये स्टेप पहला स्टेप होगा, कभी भी डेविएट ना हो, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट काम चालू करें। हाँ जो भी होगा, तो जो भी आंसर एक ही आएगा, I1 I2 को मत देखो, जब आंसर सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल वो एक आएगा, फाइनल नंबर में जो आंसर होगा वो सेम आएगा सबका। I1 और I2 मत देखो कि क्या है, ठीक। मान लो इसमें आई हम कह रहे हैं और इसमें I माइनस I1 कह रहे हैं, कोई इसमें कह दे I1 और उसमें कह दे I माइनस I1, तो I माइनस I1 और I1 अलग अलग दिख सकते हैं, बट इनकी जो वैल्यूज होंगी, जो आपका आंसर आएगा वो इनका आएगा, वो इनका आएगा, समझ गए? क्या तुम कह रहे हो इससे करंट निकालें? अरे तो निकाल, तो मैंने कहा तो इससे करंट निकालोगे, कोई आई निकालोगे ना, अरे नहीं आई निकालो, इससे इससे आई निकालोगे, यहाँ तक आई जाएगी, इसमें कोई I1 डाल दो, इसमें बची हुई करंट I माइनस I1 डाल दो, हो गया काम। तो एक पहला स्टेप ये होता है बस, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा, किसी भी एक बैटरी से करंट निकालकर सब तरफ घुमा दीजिए। बैटरी कितनी में होगी? एक से निकालना है, दोनों से नहीं निकालना है कि उससे I1 और इससे I2, ये कहो ना, ना ना दोनों से नहीं निकालना है, एक से निकालना है और उसको सब तरफ सर्कुलेट करना है, निकालना है एक से,
नहीं, अब उससे I1 और उससे I2 नहीं, एक से निकालिए और उसी को सर्कुलेट करिए। अब सर्कुलेट करना है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूं कहिए उसी को डिस्ट्रीब्यूट आगे करते जाना है। ठीक है, एक बैटरी से निकालकर उसको पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दो से अलग अलग नाम की करंट मत निकालिएगा, उससे I1 और उससे I2 नहीं, एक से निकालिए, वो चाहे छोटी बैटरी से निकालिए चाहे बड़ी बैटरी से निकालिए और उसको सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट करिए यूजिंग KCL जंक्शन लॉ। उसमें उतनी गई तो बची इसमें गई, इसमें इतनी गई तो बची इसमें गई। ये काम पहला स्टेप। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा स्टेप, अब आ जाते हैं KVL पर। KVL पर, KVL देखो लूप में ऐसे लगाया जाता है, किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करिए और एक कंप्लीट लूप देख लीजिए और वापस उसी कॉर्नर पर आ जाइए। तो जहां से चले वापस वहीं पर आ गए, तो अब नेट पोटेंशियल जो आप लिख रहे थे इन साइक्लिक ऑर्डर दैट विल बी जीरो, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल विल बी जीरो। कैसे हुआ, देखो ये ऐसे, तो ए से चलते हैं और ए पर वापस आ जाते हैं तो ए से ए कट जाता है ना, और इन सब पोटेंशियल का सम इक्वल टू जीरो। तो जहां से चले अगर हम वहीं पर वापस आ गए तो फाइनली सारे पोटेंशियल का सम जीरो हो जाता है। ठीक है, जहां से चले किसी डिफरेंट पॉइंट पर पहुंचे तो हम ऐसा काम करेंगे, जहां से ए से चले और ए पर वापस आ गए तो ए से ए तो कट जाएगा ना, तो जीरो आ जाएगा। तो चलिए, तो कोई भी आप सर्किट में कोई एक पॉइंट चूज कर लो, वहां पे कुछ मार्क लगा दो और एक कोई सीक्वेंस, एक सेंस ऑफ रोटेशन आप अपने मन में ही कोई मान लो, जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, उससे भी पहले क्या करो, साइन बना के बोलो बैटरी का साइन कैसे बनता है, छोटी बड़ी लाइन देखकर, और रेजिस्टर में साइन कैसे बनता है, करंट की डायरेक्शन देखकर, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, बस। अब ये हो गया लूप 1 और इसमें मैं इस सेंस में मैं घूम रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ और ये है लूप नंबर 1। इस लूप में मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, वहां से स्टार्ट करूंगा। तो बोलो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे पहला चीज क्या मिलेगी, बैटरी। तो बैटरी को किधर से किधर में क्रॉस करूंगा, माइनस से प्लस, तो मुझे लिखना चाहिए +5। अब आगे गए यहाँ तक पहुंचे, अब मुझे ये रेजिस्टर मिला, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस I माइनस I1 इंटू 10। अब और आगे गए, अब ये वाला रेजिस्टर मिला, इसको इधर से इधर क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे लिखना चाहिए -I इंटू 2। क्या वहीं पर पहुंच गए जहां से चले थे, तो दिस लास्ट में जीरो लिख देना। अब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, बस जहां चले वहीं पर आ गए, सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, लास्ट में इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा करके एक इक्वेशन बन गई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, आई को एक साथ, I1 एक साथ, तो ये हो गई इक्वेशन 1। एक दो लाइन छोड़ देना, इसको सिंप्लीफाई करना। अब आ जाते हैं लूप 2 में, और इसमें भी मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा और स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे पहले क्या मिलेगा, बैटरी। बैटरी, ये है लूप 1 के लिए। अब आ रहे हैं लूप 2 के लिए। पहले मुझे मिली बैटरी और बैटरी माइनस से प्लस, तो मुझे लिखना चाहिए +2। फिर मुझे मिली 4 ओम वाला रेजिस्टर, तो -I1 इंटू 4। फिर मिला ये रेजिस्टर, तो इसको लिखना चाहिए प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है ना, तो इसके लिए तो साइन बना वही तो रहेगा, करंट उसमें उधर आ रही है ना, तो फिर इसमें क्या कोई नया काम होगा। अरे आप ऐसे जा रहे हो तो ऐसे जाओगे, तो माइनस से प्लस जा रहे हो ना, तो प्लस लिखना चाहिए I माइनस I1 इंटू 10। क्या जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। बोलो दो ही तो अननोन थे, I और I1 दो ही अननोन थे, तो ऐसी इक्वेशन लगाकर ये अननोन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बस हम लोगों ने ये KVL लूप लॉ की प्रैक्टिस करी है, बस प्रैक्टिस मात्र इसको समझे कि कभी अगर हमें लूप लॉ लगाना हो तो ऐसे क्या काम कर सकते हैं। बताइए परेशानी। आपने 2 पॉइंट के बीच में दे दे तो वैसे। हाँ, अब देखो, अब क्या इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके I और I1 दोनों आ जाएगा। अब मेरे से पूछे कि भाई ये वाला पॉइंट है कोई पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट है कोई पॉइंट बी,
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो ए से बी पहुंचने का कोई भी आप एक रास्ता ढूंढ लो। ए से बी पहुंचने का कोई भी एक रास्ता। कोई ऐसा कह सकता है स्टूडेंट, ये भी चलेगा। कोई स्टूडेंट ये कह सकता है, ये भी चलेगा। कोई भी एक रास्ता, मैं कहता हूँ ए से बी तक जाने का कोई भी एक रास्ता। कोई वहां से भी कर सकता है। कोई कहे नहीं भाई हम तो 2 बार इसमें घूमेंगे और फिर इसमें जाएंगे, मैं कहूँगा हाँ वो भी चलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक पाथ चूज कर लो ए से बी जाने का। अरे जब एक पाथ चूज कर लिया तो ए से बी जाने का मेथड पता तो है। क्या लिखते हो पहले, बी ए। फिर जो जो उस रास्ते में आएंगे एलिमेंट क्रॉस करते करते लास्ट में कहाँ पहुंचे, बी। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, इक्वल टू बी। बस वीबी को उधर बुला लेना, सारे नंबर को उधर ट्रांसफर कर देना, आ गया बी ए माइनस वीबी। अरे आ गया, तो ये काम भी हो जाएगा। बोलो भाई, किसी ने लोड लेकर इसको सॉल्व किया क्या? क्या कर लेना आराम से। 0.5 चलो रहने दो, ये मैंने बस इक्वेशन बता दिया है। ठीक है, तो आई और आई वन आ जाएगा, लिख लो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम 1 and 2 we can solve I and I1। ठीक है, तो आई और I1 आ गया, तो हर रेजिस्टर में रहने वाली करंट आ गई, बोलो। अरे ठीक है, चलिए, तो सभी रेजिस्टर में रहने वाली करंट आ जाएगी। तो 2 ओम में कितनी करंट बह रही है, आई नाम की, तो जो भी आई आंसर आया था वही आंसर होगा। इस 10 ओम में कितनी करंट बह रही है, आई माइनस I1। तो आई अलग सॉल्व किया, I1 अलग सॉल्व किया, आई माइनस I1 विल बी आंसर। और इस 4 ओम में कितनी करंट बह रही है, I1। तो जो भी आपने आंसर देखा, फिर अब देख लेना कि हमने किसको I1 किसको होना था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो समझ में आ गया क्या काम करना है। ठीक है, चलिए देखो एक थोड़ा इजी, चलो इसको सॉल्व कर ही लेना। सर 2 इक्वेशन हम बारी बन गई, हमको सॉल्व करना है। ये तो सिखा ही नहीं रहा हूँ मैं, तो बस लूप लॉ सिखा रहा है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, देखिए एकदम कट जाएगा तो कॉमन मल्टीप्लाई मेरा सही मैंने आई काटा 5 बजे स्टार्ट और कह रहा है पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पी और क्यू। जरा खाली इसको देख लो, हो सकता है कि कुछ करना ही ना पड़े। रेशियो होगा, रेशियो है ना वही बनना है बी डिस्टेंस में। सही है, तो मैंने कह दिया कि कुछ करना ही ना पड़े, तो आप सोचते, वरना अभी चालू हो जाते हैं आई निकाल के और I1 इधर कर, है ना। तो मैंने हिंट दे दिया, तो बिल्कुल सही है। देखो अगर यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो क्या लेफ्ट वालों का R1 और R2 ये 2/1 रेशियो इज 2, 4/2 रेशियो अगेन 2, तो P और Q का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। ये भी जरा देख लेना, सब पे भी विचार करना होता है। ठीक है, हाँ अगर मैं थोड़ा सीक्वेंस उलट दूं तो चलो सॉल्व ये वाला करना, वो बस मैंने दिखा दिया आपको। अगर ऐसा होता तो क्या काम बिना सॉल्व किए कर सकते थे, लेकिन अब इसमें तो थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसको बस मैंने याद दिलाया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 अगर ये बैलेंस वेट स्टोन होता तो। ठीक है, लेकिन इसमें अब पी और क्यू का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ये कुछ और होगा। तो लिख लो क्या पूछ रहा है, वीपी माइनस वीक्यू बताना है। तो फिर से पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो अब यही इशारा है कि करंट हम निकालें और बिना उसके तो बात नहीं करनी। ठीक,
करंट इससे आप सॉल्व करिए और उसको फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड करिए। इसमें कोई करंट जा रही होगी I1 और इसमें कुछ करंट जा रही होगी, लेकिन उसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई ऊपर वाली ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस कितना है? अच्छा ये बैटरी कुछ ले लेते हैं, मान लो कुछ 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, कुछ सही आंसर है। बोलो इस ऊपर वाली ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस कितना है? 6। तो क्या दोनों ब्रांचेस पैरेलल में जुड़ी हैं? तो पहली वाली ब्रांच में करंट कितनी जाएगी? I is equal to 30/6। और नीचे वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी? I2 is equal to 30/3। क्योंकि दोनों ब्रांचेस पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जब बैटरी दी जाती है तो करंट हम तो बहुत जल्दी बता लेते हैं, I is equal to V/R1, I2 is equal to V/R2। सही है? तो हमें अब नेट करंट निकाल कर उसको डिवाइड करने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो I1 सीधा सीधा हो जाएगा, लिख लो भाई सोल्यूशन। तो I1 की वैल्यू हो गई 30 बाई, इसमें कितनी नेट करंट नेट रेजिस्टेंस है ये, तो आंसर कितना आ गया? 5 एम्पीयर। और I2 की वैल्यू क्या हो गई? 30/2 + 1 और ये हो गया 10 एम्पीयर। ये तो चीजें आ गई। अब बोलो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, कोई भी एक रास्ता चूज कर लो, कोई भी एक रास्ता। जैसे मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाऊँ, एक रास्ता चूज कर लिया, बस अब इसको लिखते चलते हो। बोलो VP लिखोगे पहले, अब बोलो किधर से किधर जा रहे हो और साइन वाइन बना लेना। करंट इधर जा रही थी तो क्या ये प्लस होगा ये माइनस, करंट इधर जा रही थी तो ये प्लस होगा ये माइनस। अब BP से हम लोग Q की तरफ जा रहे हैं, इस पाथ पे चलते चलते, आप उस पाथ पे चलते चलते भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो VP से देखो मैं जा रहा हूँ उधर की तरफ, तो मुझे लिखना चाहिए गेन I1 × 2 प्लस में लिखना चाहिए। ठीक है ना, अब मुझे मिला ये वाली, अब प्लस से माइनस जा रहा हूं तो मुझे लिखना चाहिए ड्रॉप -I2 × 2, पहुंच कहां पर गए? Q। बस I1 I2 की वैल्यू रख दीजिए, VP - V2 आ जाएगा। सही, देख लो +10 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, समझ लो +10 है, +10 बता रहे हैं मैं, तो VP - VQ बता रहे हैं लोग प्लस। बोलो क्या ये भी मेथड प्रोसीजर सीखा समझ में आई बात? ऐसे भी काम सब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल ये सब सीख गए, कोई परेशानी नहीं। KVL अप्लाई करना,